हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों आगे के जो प्रश्न है उनको हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कौन सा पद है ये हमको नहीं पता। ये पहला पद है a1, ये दूसरा पद है a2, ये तीसरा है a3 और ये चौथा है a4। लेकिन ये कौन सा पद है an, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसा मान सकते हैं, माना -150 AP का nवा पद है, मान लिया हमने। ठीक है, तो nवा पद है तो an बराबर क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ठीक, ए एन की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, माइनस का 150। चाहो तो यहाँ ऊपर एक लाइन करके लिख सकते हो, यहाँ a1 बराबर ये, a2 बराबर ये, ए एन बराबर ये, ऐसा। ठीक है, ए क्या है, ए है हमारे पास में a1 क्या है 11 धन n की वैल्यू हमको निकालना है -1 इंटू डी। डी क्या है हमारे पास में, यहाँ पर सॉल्व कर लो या फिर इसी के नीचे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1। d बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 11 बराबर इसे कितना, माइनस का 3। d बराबर ये आ गया है। ठीक है, d का मान अब हम इसमें रख देंगे, 11 प्लस यहाँ d है। ठीक है, ऐसे d ही रहने दो, n माइनस वन और ये माइनस का 3। 11 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो -150 माइनस का 11 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 3, ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 161 बराबर n माइनस वन इंटू माइनस का 3। ठीक, ठीक है, ये माइनस के 3 का पक्षांतर कर देंगे इधर, ये माइनस का 161 के बटे में माइनस का 3 बराबर n माइनस वन। माइनस से माइनस कट हो गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, कितने बार जाता है, 3 5 15, एक बचा, 3 तिया 9। ठीक है, दो बचे, यहाँ पर देख लो यार, 161 3। ठीक है, 3 5 15, एक बचा, 3 तिया 9, दो बचा, दशमलव लगा दिया 0, 6 तिया 18, फिर दो बच गया, फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 53.66 बराबर n माइनस वन। ठीक है, आगे का भी इधर सॉल्व कर देते हैं। एक का जो पक्षांतर है माइनस से इधर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 53.66 धन 1। n बराबर कितना, 54.66। अब ये जो, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ये क्यों पूछा है इनने, और पद है कि नहीं है ये पूछा है। तो चूंकि n का जो मान है दशमलव में या फिर किस में आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, अतः यह एपी का पद नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मान हमारा आ ही नहीं सकता ना, 54.66वां पद, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा चलता है प्राकृत संख्या में पद, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से, ना कि ऐसा 54.66 वाला पद। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब सातवें वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये हम कल ही इस विधि पे एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग दो पद दिए रहते हैं, हम उसको समीकरण से सॉल्व करते हैं, या तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखो कौन सा पद हमें दिया है, 11वां पद और 16वां पद। तो यहाँ लिखो एपी का 11वां पद क्या होता है, A11 होता है, बराबर कितना, A प्लस 10D। ठीक, समीकरण 1। फिर AP का 16वां पद A16 बराबर कितना, A प्लस
15d या a धन 15d, समीकरण 2 समीकरण हो गए। देखो ये मान समान है यहाँ पर। अब इसमें अच्छा नहीं, इसको अभी यहाँ समीकरण मत दो, एक काम करो इसी के आगे मैं कर देता हूँ, तुम नेक्स्ट लाइन में करना। A11 हमें क्या दिया है, 38 दिया है, तो a धन 10d बराबर कितना हो जाएगा, 38। इसको दो समीकरण एक, ठीक है। और यहाँ पर a धन 15d बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पर 73, 73। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ देखो a है d है d है और अचर पद है, ठीक है। दो हमारे पास चर है और दो हमारे पास समीकरण है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 ऋण 2 क्या हो जाएगा, a धन 10d बराबर 38, a धन 15d बराबर 73। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, ये तो हो गया खत्म, ठीक गया। ये हो गया माइनस का 5d बराबर, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 5, और 6 में से 3 जाता है तो 3, और ये माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, ठीक है, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आ जाएगा 35 के बटे में 5, मतलब d बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अब देखो d का मान रख दो समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या हो जाएगा, a धन 10 गुणा d का मान कितना है 7 है बराबर 38, a धन 70, 10 गुना 7 70 होता है बराबर 38, ठीक है। a बराबर 38 माइनस का 70, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, वो भी माइनस का। अब a आ गया है माइनस का 32, d आ गया है 7, हमको कह रहा है कि 31वां पद निकालो, तो अब क्या, अब a31 क्या होता है, a धन 30d, ठीक ठीक, माइनस का 32 धन 30 और d कितना है 7, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस का 32 प्लस 7 शून्य 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 और 7 दिया 21, ठीक। 210 में से 32 माइनस कर दो, 210 में से 32 हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और फिर 10 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, और सॉरी 3 गया तो कितना बच जाएगा 7, और ये 178। A31 कितना आ जाएगा 178। नीचे आंसर करके या अतः करके लिख दो कि 31वां पद 178 होगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। अब देखो 8वां वाला प्रश्न, ठीक है। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, एपी में 50 पद है, किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 19वां पद ज्ञात कीजिए। कितने पद है 50, यहाँ जो n होता है वो क्या होता है, पदों की संख्या, और हमें पदों की संख्या कितनी दे दी गई है 50, ठीक है, ठीक है सर। तो अब हम इससे an भी हमको पता है, कैसे पता है देखो, अच्छा an छोड़ो, हमें हाँ an पता है ना हमें, या A50 पता है हमें, n क्यों लिखना है, A50 हमें पता है, कैसे पता है सर, एपी में 50 पद है, 50 पद है, ठीक है, 50 पद है, ऐसे ऐसे करके कुछ 50 पद है लास्ट वाला। अब अंतिम पद क्या है 106 है, और अंतिम पद क्या होगा हमारा A50 होगा क्योंकि 50 ही पद है, तो अंतिम पद 106 है, ठीक है। तीसरा पद क्या है 12, ठीक ठीक है सर। अब A3 बराबर कितना 12, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम a धन 2d बराबर 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, और या फिर तथा या प्रश्नानुसार जैसा लिखना चाहो वैसा। A50 बराबर कितना है हमारा 106 है, इसको लिख सकते हैं a धन 49d बराबर 106, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, कर देते हैं। तो ये है a धन 2d बराबर 12, और ये है a धन 49d बराबर 106। तुम दो में से एक को भी माइनस कर सकते हो, ज़्यादा आसान पड़ता है वैसे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस,
106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 94, वो भी माइनस का, इधर से घटा दिया हमने, इधर से घटाएंगे अभी, ये ए से ये खत्म हो गया। 49 में से 2 गया तो कितना बचता है, माइनस का 47 डी, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना आ जाएगा 94 के बटे में 47, तो ये कितना हो जाता है, डी बराबर हो जाता है हमारा यहाँ पर 2, क्योंकि 47 से 94 2 बार कटता है, ठीक है, तो ये हमारे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब डी का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, देखो ये है ए धन 2 डी बराबर 12, ए धन 2 डी का मान कितना है, 2 है, बराबर 12, ए धन 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4, ए बराबर 8, ठीक है, ए की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है, डी की वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिल गई है, तो अब क्या करेंगे हम, 29वां पद निकालना है ना हमको, हाँ, तो अब क्या करेंगे, ए 29 बराबर क्या हो जाता है, ए धन 28 डी, एक कम हो जाता है, ठीक है, ए की वैल्यू है 8 और डी का मान हमारा आया है 2, ठीक है, तो 8 धन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये 64, तो 29वां पद क्या हो जाएगा 64, हाँ 64, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, और 29वां पद हो जाएगा हमारा 64, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 64, ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लो। अब 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है, ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, अब कौन सा पद शून्य होगा, देखो तो यहाँ हमको नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, nवां पद शून्य होगा, माना एपी का nवां पद शून्य होगा, ठीक है सर। अभी क्या दे दिया गया हमको, एपी का तीसरा पद, ए3 बराबर कितना 4, मतलब कि ए धन 2 डी बराबर कितना 4, ठीक है, ये समीकरण 1। एपी का कौन सा 9वां पद, ए9 बराबर कितना माइनस का 8, ठीक है, ए प्लस 8 डी बराबर माइनस का 8, ठीक है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, क्या आता है देखो, ए धन 2 डी बराबर 4, ए धन 8 डी बराबर माइनस का 8, ठीक है, अब यहाँ हम माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, ए से ए खत्म हो गया, माइनस का 8 डी में से 2 डी गया तो माइनस का 6 डी बराबर 8 और 4 हो गया 12, ये प्लस है ना, 12 हो गया, ठीक है, डी बराबर 12 के बटे में माइनस का 6, डी बराबर माइनस का 2, ठीक, अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 क्या है, ए धन 2 डी बराबर 4, ठीक है, ए धन 2 और डी का मान माइनस का 2 बराबर 4, ठीक है सर, तो ए ऋण का 4 बराबर 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, ए बराबर 4 धन 4 इधर गया तो प्लस में हो गया, तो ए बराबर 8, ये हो गया। अब हमने माना है एपी का nवां पद शून्य है, तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nवां पद शून्य है, ठीक है, nवां पद क्या है, शून्य है, एपी का nवां पद शून्य है, तो ये क्या हो गया शून्य बराबर, ठीक है, ए कितना है 8 है धन, अब ये nवां पद कौन सा नहीं पता है, इसलिए n की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसी को निकाल रहे हैं, डी का मान आया है माइनस का 2, ठीक है, इसका पक्षांतर कर देंगे, इधर ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ठीक है, माइनस के 2 का पक्षांतर किया तो माइनस के 8 के बटे में माइनस 2 बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार,
बराबर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है। इसका पक्षांतर इधर कर दिया तो 4 धन 1 बराबर n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया, एपी का जो है n बराबर 5 आ रहा है, अतः क्या कह सकते हैं हम, एपी का पांचवा पद जो है वो शून्य होगा। ठीक है, या फिर अगर जैसे आपको उत्तर की जांच करनी है तो a5 लिखो, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d। a का मान कितना है, 8 है, धन 4, और d का मान कितना है, माइनस का 2 है। करके हल करके देखो तो ये 8 माइनस का 8 बराबर 0। ये रफ वर्क यहाँ बीच में कर दिया हमने। ठीक है, ये नोट नहीं करना है, ये नोट करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये हम इसे चेक कर सकते हैं सिर्फ कि हमारा मान सही है कि नहीं है। ठीक है, नीचे अतः करके लिख देना, अतः n बराबर ही से 5 है, या n की वैल्यू n का मान 5 है, इसीलिए AP का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हम 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या कहता है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इससे समझ में आता है कि 17वां पद बड़ा है। ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, हल। AP का 17वां पद कितना, A17 बराबर A धन 16D। ठीक है, AP का 10वां पद, AP का 10वां पद A10 बराबर A धन 9D। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को बराबर लिखूं जैसा कि हमने बहुपद वाले चैप्टर में किया है, अगर मैं इसको बराबर लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा, 10वें पद से 7 अधिक है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मैं प्रश्नानुसार कह सकता हूँ। प्रश्नानुसार यदि मैं A धन 16D, या फिर ऐसा मत लिखो, इसको लिखो A17 बराबर A10। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्या कह रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये हाँ 7 अधिक है, तो ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने शायद यहाँ पर 10 ऐड कर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल दिया था, लेकिन वो कितना 7 दिया है, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है। A17 की वैल्यू क्या है, A धन 16D बराबर A धन 9D धन 7। ठीक है, ठीक है सर। इसका पक्षांतर कर लो इधर, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस का 9D माइनस का 7 बराबर 0। 0, ये माइनस A से ये प्लस A कट गया, 16D में से 9D गया तो कितना बचता है, यहाँ पर देखो 9 जाता है तो बचता है 7D माइनस का 7 बराबर 0। ये 7 का पक्षांतर कर दिया इधर, 7D बराबर माइनस का 7 था, प्लस का हो गया, D बराबर 7 बटे में 7, D बराबर आ गया 1। यही हमारा सारवंतर आता है। सारवंतर कितना, 1 है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लो आप लोग। अब हम 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, ठीक है, हल करो। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लो यहाँ A1 क्या है, 3 है, A2 क्या है, 15 है, D क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 बराबर 12। ठीक है, ठीक है सर। A54वां पद हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहना ये है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब कि 54वां पद आया, उसमें हमने 132 ऐड किया, तो जो भी पद हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, कोई पद आ गया, अब वो कौन से नंबर पर होगा, ये वो सीधे सीधे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो nवें नंबर पर होगा, nवां पद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अभी देखो A54 क्या होता है, A धन 53 इंटू डी। ए क्या है, 3 है, 53, डी क्या है, 12। ठीक है, 3 धन 12 दूनी 24, 12 तिया 36 के 6 हासिल के 3, 12 पंचे 60 और 3 63। ठीक है, ये हो गया 639। A54 क्या आ गया, 639। ठीक है, ठीक है सर। अब वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक है, 154वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो ये हमने माना वह पद nवां पद है।
nवां पद है। यदि जैसे मैं मानता हूं कि यदि वह पद 5वां पद है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, a5 से डिनोट करते हैं उसको। हमने माना nवां पद है तो कैसे डिनोट करेंगे, an से डिनोट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो an बराबर कितना, 54वें पद से कितना अधिक, 54वां पद क्या है 639, कितना अधिक 132 अधिक। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो an बराबर हो जाएगा a54 639 प्लस 132, 639 धन 132। an क्या आ गया, 9 और 2 11 के एक, हासिल का एक, 3 3 6 और एक 7, 6 और एक 7, 771। ये हमारा आधे से ज्यादा काम यहाँ पर हो गया है। अब देखो, अब चूंकि an बराबर होता है, चलो जो दिया है पहले वो लिखो, 771। ठीक है, हमको वो पद बताना है कि कौन सा है, वह पद कौन सा है, nवां पद है। इसका सूत्र क्या होता है, a धन n-1 इंटू डी, मतलब nवां पद हम निकाल लेंगे अब यहाँ से 771। ठीक है, a की वैल्यू 3, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो 12। ठीक है, 12 बराबर 771। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में चला जाएगा, n-1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3, n-1 इंटू 12 बराबर 11 में से 3 गया तो कितना बच जाता है 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, n-1 बराबर 7 6 8, 768 के बटे 12। अब इसको चाहो तो दो के पहाड़े से करो या डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। तो 12 पंचे 60, 12 छंग होता है 72। तो n-1 बराबर, यहाँ पर करके देख लो, 12 छंग 72 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 12 तिये 36, 12 चौक 48, ऐसा आ जाएगा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 12 पंचे 60, 12 छंग होता है 72, 4 बचा, 12 चौक 48। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 64 आ गया, n बराबर क्या हो जाएगा 64, ये -1 था, इधर जाके हो गया +1, n बराबर क्या आ गया 65। यहां से क्या कह सकते हैं हम, अतः 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न भी बड़ा सरल सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देखो, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, दो समांतर श्रेणियां, उनका सार्वअंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, या 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, माना दोनों दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है, डी है। दोनों का कॉमन सेम है तो डी है। ठीक है, समान है तो डी है। अब पहली श्रेणी का 100वां पद लिख दो, पहली श्रेणी या श्रेणी जैसा लिखना चाहो, 100वां पद a100 बराबर क्या होता है, a प्लस 99 डी, एक कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी श्रेणी का लिख दो। अब a100 हम ऐसे नहीं लिख सकते, या तो इसको a-100 मान लो, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, चाहे या तो b100 मान लो, ऐसा b100 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा b धन 99 और सार्वंतर d तो समान ही है। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण 2 क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वां पद है, अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, a100 माइनस b100 बराबर कितना दे दिया गया है, 100 दे दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर मैं इसको हटा दूंगा ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये माइनस जो है इसका पूरे में अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी देखना, ये 100, ये a प्लस 99d माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का b माइनस का 99 d बराबर 100। ये प्लस का 99, ये माइनस का 99, माइनस हो रहा है तो ये कट गए, क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 100। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 100वें पदों का अंतर।
अब हजारवें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए 1000 माइनस बी 1000 बराबर कितना, नहीं पता है हमको, यही तो निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा हम इसको कुछ मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, 1000 पदों का अंतर सी है। ठीक है, तो ए 1000 कितना हो जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस बी 1000 कितना हो जाएगा, बी प्लस 999 डी बराबर कितना, इसी हमने माना है। ठीक है, यहाँ पर या लिख सकते हो 1000वें पदों का अंतर, लिख दो सीधे 1000वें पदों का अंतर, ऐसा लिख दो तो समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया ए धन 999 डी 999 माइनस बी माइनस 999 डी बराबर कितना, 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, ये चल रहा है आगे, 999 डी से 999 डी कट गया क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, क्या बच गया, ए माइनस बी बराबर 1000वें पद का या पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर। अब हम जान रहे हैं, या तो इसको समीकरण 1 बोल दो, और सॉरी 3 बोल दो। समीकरण 3 से हम a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है, ये लिख दिया हमने 100 बराबर 1000वें पद का अंतर। मतलब इससे क्या समझ में आता है, देखो 100वें पद का अंतर भी 100 है और 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, 100 है। ठीक है, अतः करके यहां लिख सकते हो कि 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन था। ये प्रश्न नंबर 12 तक हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।